राम राम दोस्त। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। दुबई में या कोई भी गल्फ कंट्री है, वहाँ पे शादीशुदा बंदा के भेजा करो काम करने के लिए। कुंवारा लड़का का मत भेजा करो। और कुंवारा लड़का का भेजोगे तो दिक्कत क्या आएगा, सबसे बड़ी वो गांव में लड़ाई झगड़ा करता है, ऐसे यहाँ करेगा। ठीक है, या तो जिसको भेजना है कि जो गांव में कभी किसी से लड़ाई नहीं किया होगा उसको भेजो। अगर यहाँ पे लड़ाई किया तो क्या होगा, जैसे छोटा मोटा कांड हो गया तो उसके लिए जेल तो जाना ही है, या किसी को खून उन निकल गया तो 10-20 साल का सजा है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या कहता है कि कैमरा लगा रहता है। यहाँ पे सबूत गवाह नहीं चलता, वो कैमरा देखेगा आके, गवर्नमेंट का कैमरा रहता है, वहाँ आएगा कैमरा देखेगा। ठीक है, और जिसका गलती रहेगा उसको जेल में डालेगा। ठीक है, और जिसका गलती नहीं रहेगा उसको मुल्क भेज देगा। ठीक है, उसको मुल्क भेज देगा, और जिसका गलती रहेगा उसको जेल में डालेगा। और जेल में डालेगा, अगर जैसे मान लो कि खून उन निकल गया तो 10-20 साल का सजा रहेगा। तो शादीशुदा लड़का का भेजोगे तो उसके ऊपर जिम्मेदारी रहता है, वहाँ छुट्टी नहीं करेगा। और गांव में कुमारा लड़का रहता है ना, वो गांव में ये सब तेला वेला किया रहता है, और वो बंदा यहाँ भी आता है, वो किसी को मानता नहीं है, झोंक पे लड़ लेता है, और लड़ने के बाद उसको जेल में चला जाता है। फिर उसके घर वाले रोएगा, कानेगा, मेरा बेटा के साथ ये किया वो किया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो भाई यहाँ रोने काने से कोई चीज़ की माफ़ी उफी नहीं मिलता है। ठीक है, रोने काने से कोई माफ़ी उफी नहीं मिलता है। यहाँ पे गलती किया है तो सजा तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सजा तो 100% मिलेगा। यहाँ गलती किया था, यहाँ पे माफ़ी नाम का कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, माफ़ी उफी कहोगे, यहाँ पे कोई माफ़ी उफी नहीं है। अगर किसी को मर्डर मान लो कर दिया कोई बंदा, तो उसको भी मर्डर होगा 4-5 दिन के अंदर में। उसको भी यहाँ पे मर्डर भी होता है, उसको तलवार से गर्दन काट के होता है। ठीक है, फांसी अपना इधर के जैसे नहीं होता, तलवार से गर्दन काटेगा, ऐसे मर्डर करता है यहाँ। या तो एक उपाय है, उसके घर वाले को फ़ोन करेगा, जिसका आदमी मरा हुआ रहेगा उसको पैसे देगा। पैसे में बोलेगा कि पैसा लोगे कि उसको भी फांसी देना है, बताओ। तो कहेगा कि हम पैसा लेंगे। तो फिर तुमसे पूछेगा भाई वो पैसा मांग रहा है तो दे सकता है? तो कहेगा ठीक है हम दे सकते हैं पैसा। पैसा दे सकता है तो वो भी 3 लाख दिरहम लेगा। इंडिया का करीबन हो गया 70-75 लाख रुपया हो गया। ये नहीं कि 70-75 लाख हो गया 2 साल 4 साल में देंगे। उसका लास्ट मैक्सिमम टाइम है 1 महीना। 1 महीना का अंदर में देना पड़ेगा पैसे। ठीक है, 1 महीना का अंदर में नहीं दिया पैसे तो उसको फांसी फिर दे देगा। 1 महीना में जहाँ से भी पैसा लाओ, कुछ भी करो, उसको 1 महीना का अंदर में, जब तक तुम्हें जेल में ही रखेगा। 1 महीना के अंदर में पैसा उसको दे दिया तो फिर वो जेल से छूट जाएगा बंदा। ठीक है, फिर उसको तुम आज़ाद होगे। इसलिए कहता हूँ जो भी बंदा के दुबई में या कोई भी गल्फ कंट्री में जाना चाहता है तो गल्फ कंट्री का कानून ना बहुत बड़ा टाइट है। यहाँ पे शादीशुदा बंदा का भेजा करो, या तो कोई बंदा कभी लड़ाई नहीं किया है। यहाँ पे देखो जेल में 95% बंदा, जैसे 95% बंदा यहाँ पे ये छोटा मोटा क्राइम करके ही जेल में है। वो लाखों बंदा यहाँ जेल में है। ठीक है, क्राइम कर करके, जिसका घर वाले सहमत रहता है तो पैसा देकर छूट जाता है। ठीक है, पैसा भी यहाँ कम नहीं लेता है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख दिरहम से यहाँ बात होता है। इसीलिए जो बंदा काम करने आया उसके पास अगर मान लो कि 50 लाख 70 लाख 100 लाख के उसके पास संपत्ति है, तो बंदा तो यहाँ आएगा नहीं। ज़्यादातर यहाँ गरीब बंदा आता है काम करने। अब यहाँ कोई क्राइम कर लिया, अब उसको घर वाले को उतना पैसे ही नहीं है कि छुड़ा सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फंस जाता है बंदा। इसलिए जो भी बंदा यहाँ काम करना चाहता है उसको क्या बोलता है कि शादीशुदा बंदा को भेजो।
फायदे में रहोगे। तुम्हारा लड़का के भेजो मत यहाँ पे, बेशक इंडिया में ही उसको रखो। ये शादी उदी कर दो, बच्चा उच्चा हो जाएगा, उसके बाद भेजो। फिर वो किसी से लड़ाई नहीं करेगा, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगा। वो सोचता कि ये क्या हो गया, ये कर लेंगे, हम अकेला है। ये घमंड में आके उसको फंस जाता है।